सभी को मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस सर। यस सर। चलिए, तो पिछले क्लासेस में या फिर इसके और भी पिछले क्लासेस में कोई अगर समस्या होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर कलर मिक्सिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये सारे कलर पता होने चाहिए। यस सर। जब तक ये नहीं पता होगा, आप बना नहीं सकते हैं। पिछला वीडियो भी आप देख लीजिएगा, पहले वीडियो मैंने यस बनाया है सर। कलर मिक्सिंग को लेके। या फिर आप लोग का क्लास भी होगा तो उसमें मैं उसका लिंक मैं आपके ग्रुप में शेयर किया हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। तो पिछले क्लास में हम जो बताए थे, ये आपका ड्राइंग था जिसमें लीफ और ये कुछ फ्रूट्स और ड्रॉप यस आप लोग सर। यस पेंट सर। करना सीखे थे। इसका आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर ब्रश के बारे में थोड़ा बता दें, कैसे पकड़ना है, कौन सा ब्रश कब चलेगा। ब्रश की मैं बात करूँ तो बहुत सारे ब्रश होते हैं। अभी मेरे हाथ में जैसे एक राउंड ब्रश दिख रहा है। जब बहुत बड़े एरिया कलर करने होते हैं तो चौड़े राउंड ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। ये 8 नंबर ब्रश है और ये राउंड ब्रश है। इसके अलावा फ्लैट ब्रश भी यूज होते हैं। ये फ्लैट ब्रश है और ये 4 नंबर फ्लैट ब्रश है। याद रखेंगे, ज़्यादा अगर एरिया पेंट करना होता है तो चौड़े ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो ज़्यादा नंबर के राउंड ब्रश हो या ज़्यादा नंबर के फ्लैट ब्रश हो। और छोटे एरिया कलर करने होते हैं तो उसके लिए कम नंबर के ब्रश यूज होते हैं। यहाँ पर हम ब्रश चलाकर आपको दिखाते हैं। जैसे हमने थोड़े से कलर लिए, ब्रश को अगर पूरा दबाकर चलाएंगे तो ब्रश का सारा हेयर जो है वो पेज पे आपका लगेगा और पूरा एरिया कलर होगा। ब्रश को साइड करके चलाएंगे तो जैसा भी पतला ब्रश चला है वैसे करेंगे। अब ये राउंड ब्रश से हम आपको बता रहे हैं, हल्का टच करेंगे तो ये पतला चलेगा, दबा के टच करेंगे थोड़ा सा तो चौड़ा चलेगा, पूरा दबाएंगे तो बहुत ज़्यादा चौड़ा चलेगा। तो ये तरीका होता है कलरिंग करने का और ब्रश पकड़ने का। जैसे हम पीछे से ब्रश पकड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एरिया कलर करना होगा, ब्रश में बालों में लचक लाने के लिए या फिर पेंटिंग अच्छे से और सलीके से करने के लिए ब्रश को पीछे से भी पकड़ सकते हैं, ब्रश को आगे से भी पकड़ सकते हैं। ब्रश को चलाने के लिए कलाइयों का इस्तेमाल होगा या पूरे हाथ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके पेंटिंग पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप कलरिंग करते जाएंगे आपको ब्रश के तरीके भी पता होते चले जाएंगे। हाँ, जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ आप पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा हिलता है तो एक ब्रश लेंगे, मेरे पास ब्रश है तो ब्रश लिए और ब्रश के ऊपर अपना हाथ रखेंगे और उसके बाद से आप ब्रश चलाएंगे, जिससे आपका हाथ जल्दी हिलेगा नहीं। आप स्टिक वगैरह ले सकते हैं, उंगली का भी इस्तेमाल करके आप हाथ को स्टेबल कर सकते हैं। ये शुरुआती दौर के लिए है, मतलब इनिशियल स्टेज में आप हैं, बिगनिंग स्टेज में है तो आप इस चीज़ का हेल्प ले सकते हैं। धीरे धीरे आप क्या करेंगे ना, इस चीज़ को रिड्यूस कर देंगे और बाद में पता चलेगा कि आपको बिना किसी हेल्प का आपका हाथ बहुत अच्छा चल रहा है। तो कुछ और ब्रश के भी बारे में मैं बता दे रहा हूँ। ये हो गया राउंड, आपका 4 नंबर ब्रश है और इसका जो हेयर है ये मीडियम हेयर है। ये रहा 8 नंबर ब्रश और ये 2 नंबर राउंड ब्रश। इसके अलावा ये 000 लॉन्ग हेयर ब्रश है। ये खासकर लॉन्ग हेयर ब्रश राइटिंग वगैरह के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और लाइन खींचने के लिए सबसे बेहतरीन होता है ये लॉन्ग हेयर ब्रश। ये होता है आपका मीडियम हेयर ब्रश है। ये ना बहुत ज़्यादा छोटा है और बहुत ज़्यादा ना बड़ा है, पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये भी मीडियम हेयर ब्रश है।
यहाँ पे अब थोड़ा सा हम कलरिंग करके दिखाते हैं ताकि आपको ब्रश का यूज पता चले कि कैसे आप ब्रश का यूज करेंगे, और जैसे जैसे आप पेंटिंग करते जाएंगे आप ब्रश का यूज समझते जाएंगे। तो ये हम पतला ब्रश लिए एक। ब्रश को पॉइंट बनाने के लिए क्या करेंगे, ब्रश को रखेंगे और उसे राउंड करते हुए खींचते चले जाएंगे। ये ब्रश का जो एरिया है, इस एरिया से पीछे से ही आप ब्रश को पकड़ेंगे हमेशा। जैसे हम यहाँ पे कलर लिए, ये स्कारलेट लेक है, ब्रश को रखें और बॉडी पूरा इसका दबा दिए और खींचें अपनी तरफ। बॉडी पूरा दबाएं, खींचें, यानी हेयर चारों ओर फैल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रश का हेयर है, हेयर के वजह से आपका हाथ हिलेगा नहीं और प्रॉपर तरीके से चलेगा। जैसे ब्रश के हेयर को पूरा दबाएं और खींचें, ब्रश के हेयर को पूरा दबाएं और खींचें। बहुत भी ज़्यादा नहीं दबा देना है कि पेज आपका फट जाए। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि ब्रश को कैसे नहीं चलाना है। जैसे ये आप ब्रश का हेयर आप देख रहे हैं, इस हेयर को आपको पेज पे इस्तेमाल करने हैं दबाते हुए, तो एक सही ढंग से होना चाहिए। ये नहीं कि पेज पे लिए और बहुत ज़्यादा दबा दिए, जिससे ब्रश क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ब्रश फट जाएगा, फटा हुआ इफेक्ट लाएगा। आपको फटा हुआ इफेक्ट अगर डालना है, ड्राई टेक्निक जिसको हम बोल सकते हैं, ड्राई टेक्निक के द्वारा कलर ड्राई तरीके से फील भरे जाते हैं, उस टेक्निक का इस्तेमाल भले आप कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। ब्रश ऐसे नहीं चलाए जाते हैं। इससे क्या होगा कि ब्रशेस खराब हो सकते हैं आपके। तो इस टेक्निक से आपको नहीं करना है। हाँ, कहीं अगर वैसा इफेक्ट देना हो तब आप वैसा कर सकते हैं। आपको पॉइंट बनाने हैं हमेशा। ब्रश को ऐसे नहीं कि सडनली लिए कलर में डुबोए और बाहर निकाल लिए। आप कलर में डालें और उसे रोटेट करते हुए अपने तरफ खींचे, तो ये ब्रश पॉइंटेड हो जाएंगे। इसका हमेशा ध्यान रखेंगे, उससे आप कोई भी लाइन वगैरह आसानी से आप खींच सकते हैं। आप अलग पेज पे एक्स्ट्रा आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ब्रश चलाने के। अपने मन से भी आप अलग अलग ब्रशेस लेके और अलग अलग स्ट्रोक आप डाल सकते हैं। आप ग्रुप में भेज भी सकते हैं कि कैसे मतलब मेरा चलाया हुआ ब्रश अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वहाँ पे हम आपको बता देंगे। तो अब हम ड्राइंग की तरफ चलते हैं और यहाँ हम बनाने जा रहे हैं वाटरमेलन का एक टुकड़ा। तो सबसे पहले पेंसिल से हम ड्रॉ कर लेंगे। जब भी आप ड्राइंग बनाएं, आप पहले पेंसिल से उसका लेआउट कर लें। लेआउट इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप चाहेंगे तो डायरेक्ट कलर से भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती स्टेज में आपको ड्राइंग करने होंगे। ड्राइंग काफ़ी हल्के होने चाहिए, इतने हल्के होने चाहिए कि अगर उस पर हम कलर अगर लगाते हैं तो वो ड्रॉ किया हुआ भाग वो अपने आप गायब हो जाए, उसमें इरेजर का इस्तेमाल आपको करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम यहाँ लेंगे स्कारलेट लेक और थोड़ा सा लेंगे क्रिम्सन लेक। पोस्टर कलर इसलिए बताया जाता है कि पोस्टर कलर एक ऐसा कलर है जिससे सीखने के बाद से आप लगभग सारे कलर आसानी से सीख सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा आप याद रखें, जब भी आप छोटे ड्राइंग करेंगे, ब्रश को थोड़ा आगे से आप पकड़ सकते हैं। जब भी आप बड़े ड्राइंग करेंगे, ब्रश को पीछे से पकड़ लेंगे। यहाँ पे हम जो ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे कि ब्रश का अगला हिस्सा यानी कि हेयर का पार्ट हल्का हल्का हम टच कर रहे हैं, और जहाँ एरिया हमको भरना होता है, ब्रश को मैं थोड़ा सा दबा दे रहा हूँ, पुश कर दे रहा हूँ, जिससे हेयर इसका जो है वो फैल जा रहा है और ज़्यादा एरिया कलर कर ले रहा है। जब भी आप कोई भी ड्राइंग बनाएं, और ख़ासकर जब कलर आप करते हैं, तो नेचर में जैसा कलर होता है वैसा ही कलर का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि एक पहले स्कारलेट लेक दिखाया और फिर क्रिम्सन का थोड़ा सा इफेक्ट मैंने दिखाया, क्योंकि जो वाटरमेलन होता है थोड़ा सा कभी कभी क्रिम्सन टाइप का दिखता है और कहीं कहीं स्कारलेट टाइप का फील होता है। तो दोनों कलर को इसमें सही मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पेंटिंग थोड़ा सा झिलमिलाता हुआ फील हो, कभी स्कारलेट फील हो, कभी क्रिम्सन फील हो। मैंने कलर किया, फिर
ब्रश को साफ करके ब्रश में थोड़ा सा पानी का मात्रा लिया और कलर को मैंने क्या किया, थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया आपस में, ताकि ब्रश के स्ट्रोक ना दिखें। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे थोड़ा सा कलर को मैं पानी के माध्यम से थोड़ा फैला दे रहा हूँ, ताकि ब्रश का जो एज जो दिखता है, कलर का भी एज जो दिखता है, वो एज ना दिखे किनारा। अब मैं जस्ट इसके नीचे जो ग्रीन शेप होता है उसको मैं बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं दूसरा ब्रश लूँगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, बड़ा एरिया के लिए बड़ा ब्रश, छोटे एरिया के लिए छोटे ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, आप चाहेंगे तो एक ही ब्रश से बहुत सारे काम कर सकते हैं, वो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नियम यही है कि छोटे एरिया के लिए छोटे ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या होगा कि पेंटिंग में जो कट्स लगते हैं, जो घुमाव होते हैं, वो आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन मैंने दिया, फिर ब्रश को मैंने साफ़ किया और थोड़ा सा उसमें पानी लेकर इसको हम स्प्रेड कर रहे हैं कलर को। पोस्टर कलर वाटर डिज़ोल्व होता है, इसलिए आसानी से ये स्प्रेड हो सकते हैं। और एक चीज़ याद रखेंगे, पोस्टर कलर ओपेक होता है, यानी कि वो अपारदर्शी होता है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि अगर ख़राब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे ख़राब हो गया तो उसके ऊपर जस्ट आप कलर पेस्ट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्रीन में थोड़ा सा वाइट मैंने मिक्स किया और थोड़ा सा एरिया को मैं और थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। फिर मैं रेड एरिया साइड में भी थोड़ा सा वाइट में मिक्स करके उसमें यूज करूँगा। थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन का इफेक्ट मैं दे रहा हूँ पहले, एक यहाँ पे लाइन, फिर यहाँ पे एक कट लगेगा और फिर यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव फील हो इसमें। ब्रश को मैं फिर साफ कर लिया और वाइट यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। अब वाइट को मैं क्या करूँगा, एक ब्रिज के तौर पे इस्तेमाल करूँगा, यानी कि रेड के पार्ट को भी ग्रीन की तरफ लाना है और ग्रीन के पार्ट को भी रेड की तरफ लाना है। तो दोनों एरिया के बीच का जो ब्रिज है ये वाइट काम करेगा। अब मैं ब्रश को थोड़ा सा साफ करके रेड के एरिया को मैं मिक्स कर रहा हूँ। थोड़ा सा साफ कर लूँ और सिर्फ ब्रश में क्या है, सिर्फ पानी है और कुछ नहीं है, और वो भी पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो ब्रश में जितना होना चाहिए बस वही है। और अब मैं इसमें आपस में मर्ज कर रहा हूँ, तो एक वाइट जो है वो ब्रिज का काम करेगा। फिर चौड़े ब्रश से हल्का सा, जैसे मैं सिर्फ टच कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ब्रश के जो एज हैं, दाग हैं, वो ना दिखे, एकदम स्मूथ हो जाए। फिर क्रिम्सन रेड और थोड़ा सा ब्लैक का इफेक्ट देकर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। लाइट का डायरेक्शन अगर ये होगा तो इस साइड शेड होगा। अब देखिए, अभी जो मैंने ये फ्रूट्स का जो टुकड़ा मैंने बनाया उसमें थोड़ा सा नमी है, और नमी के वजह से जो अभी हम कलर लगा रहे हैं वो थोड़ा सा टच करने के बाद से हल्का स्प्रेड हो जा रहा है। थोड़ा सा टच करने के बाद से हल्का स्प्रेड हो जा रहा है, तो ये होना चाहिए। अगर स्प्रेड नहीं होगा तो काफ़ी हार्ड फील होगा और आपका ड्राइंग थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा।
हार्ड फील कहने का मतलब उसके एजेस काफ़ी बारीक दिखेंगे, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एजेस जो है वो धीरे धीरे स्प्रेड हो जा रहे हैं, वो स्टार्ट हो रहे हैं और फिर उसमें ब्लेंड हो जा रहे हैं। तो एजेस आसानी से ब्लेंड हो जाएंगे। अगर ये जो रेड कलर है ये पूरी तरह अगर ड्राई हो जाएगा और उसके बाद अगर हम कलर लगाते हैं तो एजेस हार्ड हो जाएंगे। तो पूरी तरह ड्राई न होने के पहले ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेड ऐसे कर देंगे डार्क शेड से। अब आपको दिखेगा कि एक साइड थोड़ा सा लाइट दिख रहा है और दूसरे साइड थोड़ा सा शेड हल्का है, यानी कि शेड मतलब छाया है हल्का। इस ब्रश से हम थोड़ा सा ब्लेंड कर दिए। फिर मैं डायरेक्ट ब्लैक ले रहा हूँ क्योंकि अब शीट बनाने हैं, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा कास्ट शैडो इसका दिखा दें। कास्ट शैडो यानी परछाई। देखिए, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएं तो उसका कास्ट शैडो जरूर दिखाएं। अगर कास्ट शैडो आप नहीं दिखाते हैं तो ऐसा फील होगा कि वो मतलब किसी सरफेस पे नहीं है, वो ऐसे ही हवा में है। थोड़ा सा रेड का मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया कास्ट शैडो में। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा कास्ट शैडो को मैं थोड़ा स्प्रेड कर दे रहा हूँ। आप इससे भी अच्छे अच्छे ड्राइंग बना सकते हैं। ये बस एक रास्ता है कि कैसे आपको ड्राइंग करने हैं। आप जितना वर्क करेंगे उतना आपसे अच्छा होगा। और हाँ, जैसे नेचर में होता है वैसे ही कोशिश करना है बनाने का। मैं थोड़ा सा रेड में वाइट मिक्स कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब क्या होना कि जैसे जैसे मतलब कलर इसमें होते जाएंगे, हाईलाइट की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। तो अभी क्या करना है कि प्रॉपर हाईलाइट हमको नहीं देने हैं, लेकिन आप देखिएगा कि जैसे वाटरमेलन को आप कट करते हैं तो उसमें वाइट वाइट रेसे रेसे टाइप से फील होते हैं, और ज़्यादा भी वाइट नहीं होता है, तो रेड का ही एक वाइट फॉर्म होता है। तो उसको हम कहीं कहीं ये फील करा रहे हैं, कहीं कहीं फील कराएंगे, हर जगह नहीं फील कराएंगे। और हाँ, जिस साइड से लाइट आ रहा है ना उस साइड ज़्यादा फील कराएंगे। तो इस पार्ट में क्या हो रहा है कि ज़्यादा लाइट है, इसी डायरेक्शन से लाइट है, तो इस साइड फील करा देंगे। अब क्या करेंगे, इसके भी एजेस को हम थोड़े से मर्ज कर लेंगे। तो हम ब्रश को साफ़ किए, ब्रश में जो पानी लगा हुआ था बस उसी पानी से थोड़े से हम एजेस को ब्लेंड कर दे रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा, कहीं कहीं वाइट दिखेगा और कहीं कहीं ब्लेंड दिखेगा, तो इससे और भी ज़्यादा रियलिस्टिक फील होगा। हमको किसी भी कीमत पर रियल की तरफ बढ़ना है, तो जो जैसे नेचर में होता है वैसे हमको टच करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं कहीं वाइट रेसे रेसे टाइप से फील हो रहे हैं। अब हम डायरेक्ट वाइट ले रहे हैं। अब ये जो वाइट लिए इसको हम बोलेंगे हाईलाइट। तो क्या होगा कि जैसे लाइट डायरेक्ट अगर पड़ेगा तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा, यानी कि वहाँ पे वाइट एकदम दिखेगा। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए हम डायरेक्ट वाइट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हाँ, वाइट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, कहीं कहीं आप कर सकते हैं, हर जगह नहीं कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, आपका ड्राइंग फिर बेकार हो जाएगा, मतलब अननेचुरल टाइप का फील होगा। नहीं होता है कि कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है तो ख़राब लगता है, तो वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे वाइट मैंने लगा दिया, कहीं कहीं हम इसको ब्लेंड कर दे रहे हैं। थोड़ा सा ग्रीन में हल्का मैंने ब्लू मिक्स किया और फिर से नीचे के पोर्शन को थोड़ा सा ये कर दिया। इससे क्या होगा, थोड़ा सा फील होगा कि चूँकि नीचे कास्ट शैडो है तो कास्ट शैडो का भी रिफ्लेक्शन जाएगा, तो थोड़ा सा और डार्क फील होगा। तो उस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है।
अब मैं ब्लैक ले रहा हूँ डायरेक्ट और थोड़ा सा शेड में बना रहा हूँ। आपको सीक्वेंस वाइज सीड बनाते जाने हैं। थोड़ा सा ये स्प्रेड हो रहा है, कोई बात नहीं, हल्का ड्राई हो चुका है। अब हम ब्लैक लेंगे डायरेक्ट और इसमें सीड बनाएंगे। सीड जो होते हैं इसके एज ए कतार में होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको बनाने हैं। इस साइड भी दिखेगा। अब जैसे ये सीड बन गए, अब हमको क्या करने हैं, इसके ऊपर भी हाईलाइट हमको दिखाने हैं। तो हाईलाइट के लिए हम डायरेक्ट वाइट का यूज़ नहीं करेंगे, पहले मिड टोन बनाएंगे। यानी कि हम क्या किए, यहाँ पे ब्लैक में थोड़ा सा येलो और थोड़ा सा वाइट मिक्स कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रे कलर, तो हम ग्रे कलर बनाकर पहले सीड में लगाएंगे ताकि सडनली हमको वाइट ना दिखे। थोड़ा सा ही वाइट दिख रहा है, हल्का इसको थोड़ा और मर्ज हम कर ले रहे हैं। तो ब्रश को साफ किए और उसी ब्रश से थोड़ा सा मर्ज कर दिए, क्योंकि ओवर नहीं दिखना चाहिए। अब हल्का थोड़ा थोड़ा कहीं ड्रॉप करके दिखा दिए हम। तो ये मेरा हो गया वाटरमेलन का टुकड़ा और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। लग रहा है कि रियल में है। ऐसा इसलिए रियल में है क्योंकि रियल में जैसा कलर होता है, जैसे इसमें इफ़ेक्ट होते हैं, वो कोशिश किया गया है बनाने के लिए। आप इससे भी रियल बना सकते हैं, इससे भी अच्छे बना सकते हैं। तो अब आगे बढ़े लोग, दूसरा ड्राइंग। चलिए फिर यहाँ हम बनाने जा रहे हैं एक लैंडस्केप। और लैंडस्केप में सबसे पहले तो हम एरिया एक ले लेंगे, बीच में एक हॉराइजन लाइन ले लेंगे। आपको लैंडस्केप जब पढ़ाया गया उसमें बताया गया होगा कि लैंडस्केप कैसे बनाते हैं। हॉराइजन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के लिए, कि आसमान का पार्ट कौन सा होता है, स्काई का पार्ट कौन सा होता है, ज़मीन का पार्ट कौन सा होता है। यहाँ पे हम एक हल्का सा ड्रॉ कर रहे हैं, एक पाम ट्री। यहाँ पे हम बीच का एक किनारा बनाएंगे, बीच बनाएंगे। और ये एक अम्ब्रेला, यहाँ पे एक चेयर। बहुत आसान तरीके से आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान ड्राइंग है, इसे कोई भी बना सकता है, बस एक बार समझने की देरी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो सूर्योदय का सीन हो सकता है या फिर सूर्यास्त का सीन हो सकता है। अगर सूर्योदय का सीन होता है तो जहाँ से सन राइज होता है, सन उगता है, वहाँ पे थोड़ा सा येलोइस्ट होगा, फिर ऑरेंज होगा और स्काई जो होगा वो ब्लू होगा। लेकिन अगर सूर्यास्त का सीन होता है, सनसेट का सीन अगर होगा, तो जहाँ सूरज रहेगा उधर ऑरेंज या रेडिस्ट होगा और पूरा स्काई भी रेडिस्ट हो सकता है या फिर एकदम डार्क ब्लूइश हो सकता है। तो हम यहाँ सूर्योदय का सीन बना रहे हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। कलर कौन कौन सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सब सामने कलर इस्तेमाल होगा, तो कलर को भी ऑब्ज़र्व कीजिएगा। धीरे धीरे आपका ड्राइंग अच्छा बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, स्काई कलर को करना, स्काई पे कलर लगाना शुरू करेंगे।
तो ये हम लिए हैं पर्सन ब्लू, सॉरी पर्सन ब्लू नहीं, अल्ट्रामरीन ब्लू, और इसमें थोड़ा सा ब्लैक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्लैक। जब भी आप कलर लेंगे तो डायरेक्ट कलर बोतल से कलर निकाल के डायरेक्ट मिक्स नहीं करेंगे, पहले थोड़ा अलग कलर रखेंगे, फिर उसके बाद से हम कलर मिक्स करेंगे। थोड़ा सा ग्रीन लिए, ये वीडन ग्रीन है, वीडन ग्रीन को थोड़ा सा अल्ट्रामरीन ब्लू में मिक्स किए, तो ये लगभग स्काई कलर बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए ब्रश को क्या कर रहे हैं, हम ब्रश का हेयर प्रेस किए और खींचे, प्रेस किए खींचे, प्रेस किए खींचे। ब्रश में ज़्यादा ना कलर है ना ज़्यादा पानी है, इतना ध्यान में रहे। हल्का ब्रश चल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो हम थोड़ा सा वाइट कलर लेते हैं। वाइट कलर लेने के बाद से इसके ऊपर हम मर्ज करते हैं, थोड़ा सा हल्का स्मूथ हो गया कलर। पोस्टर कलर में वाइट कलर ब्रिज का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाइट कलर। ज़्यादातर पोस्टर कलर में वाइट कलर ही ख़त्म हो जाता है। येलो लिए, थोड़ा सा स्कारलेट, दोनों को मिक्स किए तो बन गया ऑरेंज। फिर हम यहाँ पे लगा रहे हैं, माउंट को यहाँ पे छोड़ देंगे। थोड़ा सा येलो लिए, क्योंकि हमको लग रहा था कि ऑरेंज तो थोड़ा सा ओवर फील हो रहा था। फिर से इसे कुछ देर के बाद से जो ऑरेंज फील हो रहा है इसको थोड़ा सा कम करेंगे, इसका कंट्रास्ट कम करेंगे। तो कंट्रास्ट कैसे कम करेंगे, तो वाइट का इस्तेमाल करेंगे तो कंट्रास्ट कम हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट कर देंगे तो पेंटिंग ओवर फील होने लगेगा। और याद रहे ये यहाँ पे जो हम पेंटिंग बना रहे हैं, सन जो है वो माउंट के उस पार से आएगा, तो जाहिर सी बात है जो इस साइड के जो ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे अम्ब्रेला है, ट्री है, इन सभी का शेड दिखेगा। यहाँ पे जो कलर बचा था उसी कलर से हम यहाँ पे पानी का इफेक्ट देने के लिए हम कलर लगा दिए। आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं, तरीका इस यही रहेगा आपका। कलर चेंज कर सकते हैं आप, ड्राइंग चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ब्रश पकड़ने का तरीका यही रहेगा आपका। कलर सेंस इम्पॉर्टेंट है, कौन से कलर कहाँ पे रहेंगे। कलर सेंस इतना अपना डेवलप कर लीजिए कि कलर देखने के बाद से ही पता चल जाए कौन से कलर क्या है, और जो कलर नहीं है आपके पास उसको कैसे बनाया जा सकते हैं, सिर्फ देखने से पता चल जाए। थोड़ा सा इसमें ब्लैक मिला दिए। ये हो गया मेरा जमीन। ये हम थोड़ा सा वाइट यूज करके जो कंट्रास्ट जो ओवर हो गया था उसको कम कर रहे हैं। ऐसा करने से पेंटिंग थोड़ा सा कूल फील होगा।
हम चाहेंगे तो वाइट कलर से हम क्लाउड भी बना सकते हैं। देखिए, इससे वाइट हम बस मिक्स कर रहे हैं इस पर, चूँकि बैकग्राउंड जो है वो ऑलरेडी थोड़ा सा कलर में नमी है, और जब वाइट मिक्स कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ हम फोर्स से वाइट मिक्स करेंगे वहाँ बैकग्राउंड से वो मर्ज हो जाएगा, और जहाँ हम हल्का सिर्फ ब्रश रख रहे हैं वहाँ पे वाइट प्रॉपर तरीके से दिखेगा। तो जहाँ भी ब्लेंड हो रहा है वहाँ पे समझिए कि फोर्स से ब्रश को दबा रहे हैं, और जहाँ ब्लेंड नहीं हो रहा है वहाँ पे हम फोर्स से ब्रश को नहीं दबा रहे हैं। तो ये क्लाउड हो गया आपका। बहुत आसान तरीका होता है पोस्टर कलर में क्लाउड बनाना। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा माउंट पे भी हम थोड़ा सा काम करेंगे। तो इसी ब्राउन में और इसी ब्लू में थोड़ा सा हम वाइट मिक्स किए हैं, और जहाँ जहाँ मेरा माउंट है वहाँ वहाँ हम माउंट लगा ले रहे हैं, माउंट में कलर फिल कर दे रहे हैं। अब लेंगे हम थोड़ा सा डायरेक्ट वाइट, और पहले साइड में हम ले लिए, मिक्स कर दिए, और इसी माउंट के ऊपर मिक्स करते हुए, जो मैंने माउंट का कलर ब्लू लगाया था उसे मिक्स करते हुए इस वाइट को मैं लगा रहा हूँ। जो ब्रश में एक्स्ट्रा कलर है उसको मैं साफ़ करके हल्का सा स्ट्रोक में माउंट पे दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि ऐसा फील होगा कि माउंट पे लाइट पड़ रहा है, कहीं कहीं माउंट पे लाइट पड़ रहा है, जहाँ लाइट नहीं पड़ रहा है वहाँ पे वैसे ही डार्क रह गया है। तो ये रियल फील इससे आएगा माउंट के लिए। थोड़ा सा हम साइड में और डार्क थोड़ा बना दे रहे हैं, कहीं कहीं डार्क नहीं बन पाया है, जैसे यहाँ नहीं बन पाया था। तो ये चीज़ ऊपर से भी किया जा सकता है, डार्क बनाया जा सकता है। ये जस्ट नीचे हम क्या कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा जो पानी में जो इसका इमेज दिखता है, रिफ्लेक्शन इमेज, उसको मैं यहाँ पे डार्क फॉर्म से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे भी थोड़ा सा लाइट कलर से ज़मीन को दिखा देना है, ऐसा फील हो कि लाइट हल्का इधर आया है। ऐसे करने से क्या होता है ना, हर चीज़ में एक वेरिएशन नज़र आता है, हल्का डार्क हल्का लाइट। जैसे ये ज़मीन है, अब किसी किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है एकदम चिकना होता है, जैसे कोई भी पॉट होते हैं तो वहाँ पे डार्क लाइट नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये चूँकि ज़मीन है तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ऊबड़ खाबड़, जिसको हम बोल सकते हैं, कहीं उठा कहीं नीचा। ये वाइट उसी के लिए है। अब हमको पॉम ट्री बनाने हैं, तो हमने क्या किए, अल्ट्रा मरीन ब्लू लिए और थोड़े से ब्लैक लिए, थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक हो गया था इसलिए मैंने दोबारा अल्ट्रा मरीन ब्लू लिया। ये कर्व लाइन, यहाँ मतलब बैकग्राउंड से चूँकि लाइट आ रहा है तो ये जो फोरग्राउंड होगा वो डार्क ही दिखेगा।
अगर आपकी तरफ से लाइट जाता तो हो सकता है कि वो ट्री दिखता, तो इसलिए मैं ये डार्क कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसमें मैं लीफ बनाऊंगा। एक और यहाँ पे लीफ दे देना ठीक रहेगा। ये जितने भी सारे लीफ हैं ये ग्रेविटी को दर्शा रहे हैं, इसका ध्यान रखना है। नीचे झुका हुआ रहना चाहिए, अगर नहीं झुके रहेंगे तो ग्रेविटी फील नहीं होगा। बहुत सारे लोग यही गड़बड़ी करते हैं, ड्राइंग तो बनाते हैं लेकिन ड्राइंग में फील नहीं आता। तो फील लाने के लिए नेचर में जो जैसा होता है वैसा ही उसको करना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कास्ट शैडो दिखा देंगे, कास्ट शैडो से पता चल जाएगा लाइट का डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे एक इंसान को हम दिखा दे रहे हैं, इंसान का बॉडी, हेड और पैर, उसके बाद से इसका कास्ट शैडो। बस इतना ही से दिखाने से काफ़ी रियल फील होने लगेगा। यहाँ पे देखिए फील होगा आपको ड्राइंग, अब ध्यान से जब देखेंगे तो आपको फील होगा। किसी भी ड्राइंग में जब उसकी परछाई आप दिखाते हैं तो वो काफ़ी रियल लगने लगता है, चाहे ड्राइंग आपका कैसा भी बना हो। हम पतले ब्रश का यूज करेंगे और जो हम चेयर यहाँ पे बनाए थे उसी चेयर को हम ड्रॉ कर लेंगे। इस चेयर का भी हमको कास्ट शैडो दिखाने हैं, क्योंकि जो नियम एक पे होगा वही नियम दूसरे पे भी होगा। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग नियम नहीं होंगे, तो इतना ध्यान रखना है आपको। तो चेयर का भी हमको कास्ट शैडो दिखाने हैं। कास्ट शैडो का मतलब परछाई। अब इसके बाद हमको बनाने हैं वो अम्ब्रेला। जो अम्ब्रेला था देखिए, अब इसमें एक आपको मतलब प्रॉब्लम आएगा उन लोग के लिए जो स्केचिंग पे ही डिपेंड थे। यहाँ पे क्या है कि आपका जो स्केचिंग किया हुआ था वो कलर के माध्यम से वो हट गया, कलर इसके ऊपर लग गया, जिसकी वजह से अब शायद स्केचिंग आपको ना दिखे। चूँकि हम ड्रॉ कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, इसलिए हम बना दिए। तो आपको ये मेमोराइज होना पड़ेगा, एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका अम्ब्रेला कहाँ था, आपका चेयर कहाँ था। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमको कहाँ क्या बनाए थे और अभी मेरा गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये नहीं कि अम्ब्रेला आप नहीं बनाए हो और बाद में एडिशनल आप अम्ब्रेला बना लिए, या हो सकता है कि आप अम्ब्रेला बनाए हो लेकिन आपको याद ही नहीं आया कि आप अम्ब्रेला बनाए थे, या फिर ये पता ही नहीं चले कि अम्ब्रेला कहाँ बनाए थे। कुछ बर्ड्स हम दिखा देंगे। जब भी सीनरी वगैरह बनाएं, नेचुरल सीन बनाएं, तो उसमें ज़रूर लाइव ऑब्जेक्ट को रखें। बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन हो गए, उससे आपका ड्राइंग और भी अच्छा फील होगा। तो ये लगभग ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अब इसमें बारी आती है हाईलाइट की। तो हाईलाइट हम दिखाएंगे। लाइट का डायरेक्शन आपको पता है कहाँ से आ रहा है। लाइट पहाड़ों के उस पार से लाइट आ रहा है, तो उस डायरेक्शन से जब आएगा तो आपको हाईलाइट दिखाने होंगे। तो ये हम पतले ब्रश से हाईलाइट दिखा रहे हैं। हाईलाइट भी बहुत जगह नहीं दिखाने हैं, कहीं कहीं आपको
हाईलाइट दिखाने हैं। ये आपके हाईलाइट हो गए। अच्छा, अगर आप चांदनी रात वगैरह बनाएंगे ना तो उसमें ज़्यादा हाईलाइट आप दिखाएंगे। जैसे चारों ओर ब्लू ब्लू इस्तेमाल हुआ है, बीच में अगर ऑरेंज कलर इस्तेमाल नहीं हुआ रहता या फिर येलो कलर इस्तेमाल नहीं हुआ रहता, वो भी अगर ब्लू इस्तेमाल होता तो समझिए कि चांदनी रात है। माउंट पे भी थोड़ा सा हाईलाइट हम दिखा सकते हैं क्योंकि लाइट अब उधर से निकल रहा है, तो माउंट का जो एज है वहाँ पे आप लाइट कलर दिखा सकते हैं, उससे काफ़ी रियलिस्टिक फील होगा। तो ये आपका ड्राइंग बन के तैयार हो गया। अब आप लोग को क्या करना है, जो आज हम बताए हैं उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए बनाने के लिए। फिर नहीं समझ में आता है फिर पूछिए ग्रुप में। एक एक यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो बताया गया है, यानी एक एक ऑब्जेक्ट को हम फिर से आपको बताएंगे। लेकिन ये ड्राइंग बनाने का सबसे आसान तरीका है। और हाँ, इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कुछ पार्ट जो है जो नहीं समझ में आएंगे, जैसे माउंट के ऊपर कैसे कलर लग गया और कैसे कहाँ पे हम दिखाएंगे, तो उस चीज़ को आप दोबारा ही पूछ सकते हैं, हम उसको ग्रुप में बताएंगे। जितना आप बनाएंगे, अगर आप गड़बड़ी करते हैं तो अच्छी बात है, जितना आप गड़बड़ी करेंगे धीरे धीरे वो गड़बड़ी ख़त्म होती जाएगी और अच्छाई वहाँ पे आती चली जाएगी। लेकिन आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम गड़बड़ करेंगे या सही करेंगे। अगर आप गलत बना रहे हैं और आपको गलत बनाने पे ही लग रहा है कि हम ड्राइंग अच्छा कर ले रहे हैं, तो समझिए आप गलत हैं। आप गलत बनाने के बाद आपको फील हो जाए कि आप गलत कर रहे हैं, तब समझिए कि आप अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद अपने आप को जज कर पा रहे हैं। तो चलिए क्लास ओवर करते हैं, और इस ड्राइंग को आज बनाकर आप लोग ग्रुप में भेजिए, दिखाइए, और फिर हम कुछ और भी ग्रुप में आपको वर्क देते हैं। चलिए।